बीआरसी की टीम का मैं आभारी हूं। उन्होंने मुझे समय दिया। 5 तारीख को ये विषय पर मैंने आप लोगों के बीच में चर्चा की थी। उस दिन ये पूरा नहीं हो सका। सदाचरण ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। इसके लिए जो हमारा धम्म ग्रंथ है उसके अनुसार शरीर के 3 दुराचरणों को जीतना है, वाणी के 4 दुराचरणों को जीतना है और मन के 3 दुराचरणों को जीतना है। तभी हम सदाचरण को हासिल कर पाएंगे और श्रेष्ठ जीवन जी पाएंगे। तो वाणी, शरीर और वाणी पर पहले चर्चा हो चुकी है। आज मन के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा लंबा विषय नहीं है। तो मन क्या है? मन जो है वो हमारी मानसिक वेदनाओं का द्वारा बनाया गया है। जो हमारी मानसिक वेदनाएं हैं उनसे मन बना है। अब जैसे एक प्रसंग आता है कि जब बनते एस जी सारिका के लिए भिखाटन के लिए आए और मोगल सारीपुत्र ने उनको देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप किसके धर्म को मानते हैं, आपके धर्म का क्या सार है, कृपया मुझे बताएं। तो बनते एस जी ने कहा कि मुझे अभी नया नया हूं, मुझे थोड़े दिन हुए हैं, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर संक्षेप में मैं आपको धर्म के बारे में बताऊंगा। सारीपुत्र कहते हैं कि मुझे ज्यादा शब्दों से कुछ नहीं लेना, मुझे केवल धर्म का सार ही बता दें। तो ये जो सार है आज मैं जो कह रहा हूं ये बनते एस जी ने सारीपुत्र को बताया था कि मन ही ऐसा केंद्र बिंदु है जो सभी चीजों को प्रभावित करता है। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। मन उन पर अपना अधिकार रखता है, उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां भी वश में हो जाएंगी, क्योंकि जैसे इसमें लिखा है बुद्ध और उनके धम्म में कि हमारी मानसिक वेदनाओं से ही मन बना है। इसलिए जब मन कंट्रोल हो गया तो सारी वेदनाएं संवेदनाएं अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी, अपने आप काबू में हो जाएंगी। मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। उन्हीं मानसिक संवेदनाओं से मन बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कारित करना होगा। देखिए तथागत और हमारे जो संत महापुरुष हुए दोनों ने मन के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा की। तथागत ने कहा कि मन ही सब कुछ है। कबीर साहब कहते हैं कि मन मुआ न माया मुई, मरी मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, तो कह गए संत कबीर। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, मन जा छोटे मझधार में जहां बड़ी लगे नाटे। उन्होंने मन को दूसरे ढंग से लिया। तथागत ने मन को सुसंस्कारित किया। पहले मन को प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षित किया, उसके बाद संस्कारित किया और संस्कारित के बाद सुसंस्कारित किया। सुसंस्कारित मन जहां भी आप चाहोगे वहीं जाएगा। वो जैसे घोड़े की लगाम होती है, सुसंस्कारित होने के बाद आपका मन आपके कहे में रहेगा, वो बगैर कहे कहीं नहीं जाएगा और अकुशल कर्म भी नहीं करेगा। अब तथागत का पहला ही धम्म का जो है वो पहला ही पद है, मनोपभगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मनसा च पदचेन भास्ति वा करोति वा
ततो न सुखमन दुखमन वेत्ति चक्कंग व तो पतन। क्या कहते हैं तथा कि मन ही मूल है, मन ही सब कुछ है, मन अगुवा है, मन प्रधान है, मन के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप बुरे मन से सोचोगे या बुरे मन से किसी को कुछ कहोगे तो दुख आपके पीछे ऐसे होलेगा जैसे बैलों के पीछे गाड़ी के पहिए। यानी कुशल कर्म करने हैं। सुसंस्कारित मन कुशल कर्म करेगा और बगैर प्रशिक्षित मन अकुशल कर्म करेगा। इसीलिए तो संतों ने कहा कि मन के मते मत चालिए, मन के मते नहीं। वहां वो प्रशिक्षित नहीं है, संस्कारित नहीं है, सुसंस्कारित नहीं है। तथागत ने कहा कि मन को पहले सुसंस्कारित कर लो, आपका जीवन, आपका निपान, आपको निपान प्राप्त हो जाएगा। मन साचा तेन भास्ती वाह करोती वाह। अच्छे करोगे, कुशल कर्म करोगे, आपको सुख मिलेगा। अकुशल कर्म करोगे तो आपको दुख मिलेगा। जैसे बैलों के पीछे गाड़ी के पहिए, बैल कितना भी दौड़े, कितना भी तेज चले, कितना भी धीरे चले, जो वजन है वो उनके ऊपर ही रहेगा। यानी कि दुख, जो अकुशल कर्म करोगे तो दुख हमारे पीछे जैसे गाड़ी के पहिए हैं उसी तरह रहेगा। इसी को दूसरे उसमें जो धम्म को जानता है तो उसी में कहा है कि मनोपबग्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चैन भास्ति वाह करोति वाह ततो न सुख मन वेति छाया व अन पाएगी। अच्छे कर्म करोगे तो सुख आपके साथ इस तरह से रहेगा जैसे आपकी परछाई। परछाई इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती। हम कुशल कर्म करेंगे तो सुख भी हमारे साथ परछाई की तरह हमारे साथ ही रहेगा। इसलिए मन का सुसंस्कारित करना बहुत आवश्यक है। अब मन को निर्मल करने के लिए या मन का सदाचरण जो है उसकी तीन बातें हैं। जैसे शरीर की तीन तीन दुरात्मन थे। साहब कैमरा कैमरा टेढ़ा हो गया सर, मोबाइल टेढ़ा हो गया, प्लीज सीधा कर लो। हाँ ठीक है, बहुत सही। शरीर के तीन दुराचरण थे, उनको आप जीत लोगे तो वो सदाचरण हो जाएगा। वाणी के चार दुराचरण थे, उनको जीतोगे तो आप सदाचरण में चले। इसी तरह मन की भी तीन दुराचरण है, उनको अगर आप जीत लोगे तो आप सदाचरण आप धारण कर लोगे। क्या क्या है? पहला है लोभ। लोभ भी लोभ बंधी हुई है और तृष्णा के साथ भी बंधी हुई है। दूसरा ईर्ष्या। ईर्ष्या अगर आएगी तो ईर्ष्या के साथ द्वेष भी बंधा हुआ है और घृणा भी बंधी हुई है। और तीसरी है मिथ्या दृष्टि। हम पहले मन की पहली अवस्था पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे लोभ है, मन में जब लोभ आएगा तब मन उसे पाने के लिए ललायित हो जाता है। जिस चीज का भी लोभ है आपके मन में आएगा, आपकी वाणी और आपका शरीर उसको पाने के लिए लग जाएंगे। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी पर लग जाएगा, दूसरी पूरी हुई, तीसरी पर लग जाएगा। इस तरह से जब मन इच्छाओं में भागता रहेगा, इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा, तो वो तृष्णा में बदल जाता है। हमें पता नहीं लगता कि लोभ तृष्णा में कब बदल गया। इस प्रकार मन में विकार उत्पन्न हुआ और तन मन सब कुछ उसे ही पाने में लग गया। क्योंकि विकार जब आ गए ना, सदाचरण क्या है? ये जो विकार है, शरीर के तीन है, वाणी के चार है, मन की ये विकार है।
और लोभ के साथ और विकार क्या आ गया? तृष्णा आ गई, वासना आ गई। जो जो आप जितने इच्छाओं के पीछे भागते जाओगे, आप में तृष्णा और वासनाएं पैदा होती रहेंगी और आप अकुशल कर्म की गिरफ्त में आ जाओगे। अब जो इंद्रिया है, आपके ग्रिप में आ जाओगे तो इसी में तथागत क्या कहते हैं? धम्पद का 7वां पद है, शुभानुपस्सी वीर्यंतं इंद्रियेषु असंगवत्वं भोजनमहि अमतयु कुशीतं हीन वीर्यं तं वे पसतो मारो वातो रूखं व दुबलं। यह तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति विषय भोगों में सुख देखता है, विषय रस को शुभ अच्छा मानता है, इंद्रियों पर संयम नहीं रखता, भोजन की उचित मात्रा नहीं रखता, उसका जीवन एक पेड़ की तरह है, दुर्बल पेड़ की तरह है, जिसको आंधी हवा उखाड़ देती है। अगर हम इंद्रियों के वश में हो गए, अब जब हमारे अंदर तृष्णा आ जाएगी, वासना आ जाएगी, तो उनके 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध। ये इनका जब हम भोग करने लग जाएंगे तो हम इंद्रियों के वश में हो जाएंगे, और जब इंद्रियों के वश में हो जाएंगे तो हमारा जीवन इसी तरह का होगा जो दुर्बल कमजोर पेड़ होता है, जिसको आंधी या हवा का झोंका उखाड़ के फेंक देता है। अगर हम इंद्रियों के वश में नहीं होंगे तब शुभानुपस्सिंग वीर्यंतं इंद्रियेषु सुवंतं भोजनमहि मतयु सद्धं आर्धवीर्यं तं वे नप्सहतो मारो वातो शेल व पवतं। अगर हम इंद्रियों को वश में कर लेंगे, आचार के वश में नहीं होंगे, मन को सुसंस्कारित कर लेंगे, तो हमारा जीवन एक पर्वत की तरह हो जाएगा। कितना भी तूफान आए, कितने व्यक्ति इंद्रिय भोगों को अशुभ देखते हुए, दुखदायी समझते हुए भी चलता है। पहले तो था ना कि अगर हम विषय भोग जो इंद्री हैं उनको सुख में सुख देखेंगे, उनमें आनंद प्राप्त करेंगे, तो हमारा जीवन दुर्बल हो जाएगा, उस पेड़ की तरह हो जाएगा जो दुर्बल है और हवा का झोंका उसे उखाड़ फेंकता है। अब दूसरी तरफ तथागत कहते हैं कि अगर हम इंद्रियों के वश में नहीं रहेंगे, हम उनमें सुख आनंद नहीं लेंगे, सुख नहीं देखेंगे, उनका आनंद नहीं लेंगे, उनका भोग नहीं करेंगे, तो हम एक पर्वत की तरह हो जाए, हमारा जीवन पर्वत की तरह हो जाएगा, जो कितना भी तूफान आए, कितने भी आंधी आए, उसको हिला नहीं सकता। जिस व्यक्ति के मन में हिमालय जैसी शांत संयत दशा हो, मन में संयम हो, विचारों में संयमता हो, तो उसे हवा क्या, आंधी तूफान जो भी आ जाए वो डिगा नहीं सकता। जिसका मन पर नियंत्रण है, संयत है, उसे बाहर की चकाचौंध नहीं डिगा सकती। इसलिए हमें हमेशा कुशल कर्म ही करने चाहिए और इंद्रियों का भोग ना करते हुए हमें उनसे दूर ही उनको वश में करना चाहिए। तथागत का और संतों का यही फर्क है। तथागत ने मन को सुसंस्कारित कर लिया और संतों ने इसको कहा कि भाई मन बेलगाम का घोड़ा है, ये पता नहीं कहाँ चला जाता है, एक सेकंड में, एक पल भर में ये भाग जाता है। तो इस तरह से ये लोभ है। अब लोभ के बारे में ये है। अब दूसरा आता है ईर्ष्या। ईर्ष्या जब मन की निर्मलता की दूसरी, ये मन की निर्मलता की दूसरी बाधा बनती है। पहली क्या थी? लोभ।
दूसरी बाधा क्या है? द्वेष का हो। ये द्वेष में भी जैसे उसमें 3 बने थे, लोभ का, तृष्णा और वासना था, इसमें भी द्वेष का ईर्ष्या और घृणा भी पैदा होती है, उसमें बदल जाता है। यह मन का विकार है। जो ही मन में द्वेष पैदा होता है तब शरीर हिंसा करने लगता है। द्वेष क्यों आता है? कि हमें वो आदमी या उस आदमी का आचरण या उस आदमी का बोलचाल हमें पसंद नहीं होता, इसलिए हमें उससे द्वेष होता है। ये द्वेष की परिभाषा है। ऐसी अवस्था में प्राय मन में उसे हानि पहुंचाने का भाव होने लगता है। मन का ये भाव द्वेष कहलाता है। इसी द्वेष के कारण क्रोध पैदा होता है। क्रोध से हिंसा होती है। क्रोध से ही कटु शब्द निकलते हैं। क्रोध के ऊपर पहले हम उस दिन काफी बोल चुके हैं, इसलिए क्रोध पर नहीं जाएंगे। तो जीवन में कटुता क्रोध से ही बढ़ती है। द्वेष के कारण व्यक्ति निरंतर दुखी रहता है। द्वेष के कारण मन, वाणी और शरीर तीनों ही अपनी निर्मलता खो देते हैं। अब ईर्ष्या क्या है? द्वेष है, हम एक आदमी से द्वेष करते हैं, फिर वो ईर्ष्या में बदल जाती है। जैसे मान लिया एक व्यक्ति है जिसके विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, या मेरी कोई व्यक्तिगत अनबन है, या जैसे भी मैं, यानी मैं, मेरा उससे द्वेष है, और वो मुझे अगर कहीं भी दिख गया तो मेरे मन में द्वेष है, वो ईर्ष्या में बदल जाता है। उसको देख करके जो ईर्ष्या करता है व्यक्ति, वो जलने लगता है। हालांकि उस आदमी ने उसको नहीं देखा जिससे वो द्वेष करता है, लेकिन जिसके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, उसने उसको देख लिया तो उसमें ईर्ष्या की अग्नि पैदा हो गई। ईर्ष्या की अग्नि जलने लग गई। हालांकि उसने उसको देखा भी नहीं, लेकिन ईर्ष्या वो अग्नि है जो भस्म कर देती है। और ईर्ष्या फिर घृणा में तब्दील हो जाती है। घृणा कर जब करने लगोगे तो किसी व्यक्ति विशेष के मन का नापसंद भाव होना ही घृणा है। वही है द्वेष का भी, ईर्ष्या का भी। और अब तीसरा इसका जो आचरण है सदाचरण का, वो है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का मतलब है मन में बहुत सारी पूर्व धारणाएं बनी रहती है। किसी बात को जाने बिना उस अवधारणा को सच मान लिया जाता है, उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। यानी कि जो चीजें इस धरती पर नहीं है, जो चीजें हमने कभी देखी नहीं है, उनको सच मानना ही मिथ्या दृष्टि है। कभी किसी ने किसी भगवान देवता को नहीं देखा, उसकी पूजा करते हैं। ये क्या है? ये मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि जो है वो सम्यक दृष्टि की विरोधनी है। आप अगर सम्यक दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि आपकी अपने आप समाप्त हो जाएगी। वो चीजें जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने सुना, जैसे एक बच्चा है, वो पढ़ता है 9वीं में, 10वीं में, जिस क्लास में भी लगा हो, और वो मंदिर जाके हनुमान की पूजा करे और कहे कि हे हनुमान देवता, मुझे मेरिट में ले आना, मुझे पास कर देना, मुझे फर्स्ट डिवीजन ले आना। अब वो फर्स्ट डिवीजन मेरिट तो वो तब आएगी ना जब वो पढ़ेगा। वो भगवान या हनुमान उसको ना मेरिट में ला सकता, ना फर्स्ट डिवीजन करवा सकता, ना वो, ये सारी की सारी मिथ्या दृष्टि है। अब जैसे एक आदमी इंटरव्यू के लिए निकला घर से, इंटरव्यू का पता नहीं लखनऊ है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, कहाँ है, और कुत्ता बैठा, कुत्ते ने कान मार दिया, वो वापिस आ जाएगा। उसको लगेगा कि कुत्ते ने कान मार दिया, तेरा काम नहीं बनेगा। कुत्ते को नहीं पता ये इंटरव्यू देने जा रहा है या पेपर में कोई और चीज करने जा रहा है।
कुत्ते के कान पर मक्खी बैठी है, उसने मक्खी को उड़ाया है, लेकिन उसकी तो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि में वो अपना समय गंवा देता है। जब वापिस आएगा तो हो सकता है उसकी ट्रेन छूट जाए, फ्लाइट है तो फ्लाइट छूट जाए। ये सारे की सारी मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि हमारे अंदर जो गलत धारणाएं हैं, मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए हैं। कुत्ता बिल्ली रास्ता काट जाना, मन्नत मांगना, ये सारे की सारी क्या है? मिथ्या दृष्टि है। जब आदमी सही दृष्टि में चला जाता है, मिथ्या दृष्टि को खत्म कर देता है। सही दृष्टि का मतलब है निर्मल बुद्धि। मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या है? अवधारणाएं, गलत अवधारणाएं, मिथ्या अवधारणाएं, जो चीज हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, उन्हीं को हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो ये मैंने जैसा भी मुझे समझ में आया, बनते जी से सुना, जो मुझे कुछ याद था, कुछ पढ़ा, तो मैंने आपके सामने रखा है। हो सकता है आपको पसंद आए, ना आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मेरा विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।